दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात कर रहे थे जो ड्रेनेज जो पैटर्न है यानी कि नदियों का अपवाह प्रतिरूप, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने जो ड्रेनेज पैटर्न के कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी की है, जैसे हमने जो जो अपरवर्ती नदी है, अनुवर्ती नदियाँ हैं, जालिनुमा आकृति है, इन सभी के बारे में हमने बात किया था। देखिए आज हम इससे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हमें समथिंग 6 अपवाह प्रतिरूप के बारे में हमें स्टडी करा देंगे। आज हम बात करने वाले हैं इससे अगला, यानी कि अगला टॉपिक लेंगे कि नाम उसका है, देखिएगा, यानी कि कंटकीय प्रतिरूप के बारे में हम बात करेंगे। कहने का मतलब है जो कंटकीय रूप है उसको हम बोलते हैं बारबेट। छठा है कंटकीय, 6 नंबर पे है कंटकीय प्रतिरूप। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं बारबेट। देखिएगा बारबेट पैटर्न, ठीक है, ये बारबेट पैटर्न। देखिएगा ये बारबेट पैटर्न की जो आकृति होती है कैसी होती है उसको हम देख लेते हैं। पहले हम इसके थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इसको आपको स्टडी करवाएंगे। देखिएगा यानी कि जो अफवाह है, यानी कि नदियों का जो अफवाह है, यानी कि अफवाह का ऐसा जो स्वरूप होता है या प्रतिरूप होता है जहाँ मुख्य नदी में जो उसकी जो सहायक नदी है, वो सहायक नदी आकर उसमें मिलती है, उसका संगम होता है, लेकिन वो जो संगम होता है वह कहने का मतलब है असंगत सम्मिलन होता है। यानी कि असंगत सम्मिलन, यानी कि उसको हम असंगत रूप से हम देख सकते हैं, यानी कि आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी किस तरह, यानी इस तरह नदी एक मुख्य नदी के अंदर आके जो मिलते हैं जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते, यानी कि वह असंगत सम्मिलन होता है। वो कैसे होता है उसको हम देख लेंगे। देखिएगा जैसे माना कि ये कोई एक नदी है, ठीक है, देखिए ये कोई नदी है, आप इसको इमेज करिएगा, ये कोई नदी है, ठीक है, और इस नदी में देखिएगा एक ये नदी आखिर इसके अंदर मिल रही है, ठीक है, तो ये नदी है। देखिए मानो ये जैसे माना ये ऐसे नदी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर एक साइड नदी आके मिलती है ऐसे, ठीक है, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी कि एक जनरल जो बारबेट पैटर्न बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं यह सामान्य अपवाह प्रतिरूप है। ये तो हमने देखा कि ये बिल्कुल संगत है, यानी कि इसमें कोई हमने जो डाउट नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसको बोलते हैं एक जनरल, देखिएगा जनरल बारबेट ये बारबेट नहीं है, ए जनरल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ये आपको सामान्य जनरल अफवाह प्रतिरूप है ये, ठीक है, यानी कि ऐसी नदी जो जिसकी सहायक नदियां हैं और उसकी समकोण पर आकर मिल रही है। तो ये तो हो गया क्या बारबेट पैटर्न, ये जनरल पैटर्न हो गया इसका, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो हम बिलीव नहीं कर सकते उसकी हम बात करें, तो जैसे मान लेते हैं ये नदी है कोई, ठीक है फ्रेंड्स, ये नदी है, ये नदी है, और ये नदी क्या है कि ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसकी जो एक दूसरी सहायक नदी है वो सहायक नदी आकर इसमें क्या मिल रही है। जैसे माना ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है, और ये इसकी सहायक नदी ये आके ऐसे मिल रही है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है। तो कहने का मतलब है ये समकोण पे नहीं, यानी कि नदी तो ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये ऐसे प्रवाहित हो रही है और एक इसकी सहायक नदी ऐसे आकर मिल रही है, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, असंगत क्या है, इसका सम्मिलन हो गया, यानी कि जो मिलन बिंदु है वो असंगत हो गया। हम इसको बिलीव नहीं करते क्योंकि ये बहुत रेयर चांस में ही ऐसी नदियां हमें मिलती है, लेकिन ऐसी नदियां कोई नहीं मिलती जो ऐसे आकर प्रतिरूप में आकर उसको क्या मिलती है, इनकी बारबेट पैटर्न बनाती है। वैसे तो हम अगर कहें तो इसका संगत तो ऐसे होगा, जैसे ऐसे नदी आके मिल गई, ठीक है, और ऐसे आके मिल गई, ऐसे आके ऐसे मिल गई, तो ये इसका संगत ये है। लेकिन ये इसका असंगत सम्मिलन है। क्या इसका, देखिएगा ये ऐसा है, ऐसा है, तो इसको हम कहेंगे ए बारबेट, ए बारबेट ड्रेनन पैटर्न। जी हाँ, तो इसको आप याद रखिए। कहने का मतलब है कंटकीय प्रतिरूप क्या होता है, यानी बारबेट पैटर्न क्या होता है कि एक मुख्य नदी की धारा, उसमें इसकी साइड नदी एक असंगत रूप से आकर इसमें सम्मिलन होता है उसका, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटकीय प्रतिरूप कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है, तो आप इसको ऐसे रखिएगा। ओके, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसके अलावा सातवां जो टॉपिक उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। सातवां जो टॉपिक है इसका आयताकार अपवाह है, ठीक है। सातवां है आयताकार अपवाह, देखिएगा आयताकार अपवाह, प्रतिरूपी बोलते हैं, आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। देखिएगा आयताकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इस प्रतिरूप के अंदर क्या होता है कि जो नदियों का जो विकास होता है, नदियों का विकास से प्राय उन क्षेत्रों में होता है जहां चट्टानों के जोड़ होते हैं, यानी कि चट्टानों के अंदर क्या है, जोड़ होते हैं, यानी गैप पाया जाता है या उसमें संधियां पाई जाती है। संधियों के जो आयतन होता है, यानी कि आयत के आकार की संधियां होती हैं, उसमें ऐसी नदियों का विकास होता है। तो ऐसी नदियां क्या करती है, आगे जाके क्या होता है कि ये समकोण पर आके जाके मिलती है, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल है, यानी कि काली नदी और विंध्यन पर्वतमाला की सभी नदियां हैं, वो क्या है कि आयताकार ड्रेनन पैटर्न बनाती है, ठीक है। देखिएगा पलामू जो जिला है, यानी कि झारखंड का, वहां की जो अधिकांश नदियां हैं वे ऐसे ही आयताकार प्रतिरूप बनाती है। देखिएगा कैसे, यानी कि जैसे माना कि जैसे संधियां हैं, यानी कि चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर जैसे ऐसे जोड़ है, ऐसे मान लीजिए जोड़ है, ठीक है, और ऐसे जोड़, तो इस जोड़ में क्या है, नदियां प्रवाहित होगी, फिर एक नदी आके इसमें ऐसे मिलेगी, ठीक है, एक नदी आके इसमें ऐसे मिलेगी, एक नदी इसमें ऐसे मिलेगी, ठीक है, एक नदी आप इसमें ऐसे मिलेगी। तो ये आपको क्या है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर जो ड्रेनन पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसी नदियां जब मिलती है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको डियर फ्रेंड्स हम कहेंगे आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ऐसी नदियों का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिएगा एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो कोशी नदी है, कोशी नदी इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। एक विंध्याचल पर्वतमाला से निकलने वाली नदी, देखिएगा विंध्याचल पर्वत रेंज है, जो भी नदियां निकलती है वो इस पैटर्न की नदी है, यानी कि जो आपका आयताकार अपना प्रतिरूप की नदियां हैं, ऐसा बनाती है। और साथ ही आप जो पलामू जिला है झारखंड में, इस झारखंड के अंदर जो भी नदियां निकलती इस जिले से, वो सभी जो रेक्टेंगल जो ड्रेनन पैटर्न का रूप बनाती है, इसका पैटर्न बनाती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अब अगला टॉपिक देखते हैं, इससे देखिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता रहता है, और वो है आपका जो अरीय प्रतिरूप। क्या है, अरीय प्रतिरूप, यानी कि 8वें नंबर का अरीय प्रतिरूप हो गया है।
8वां नंबर का अरीय प्रतिरूप, देखिएगा 8वें नंबर का है अरीय प्रतिरूप, ठीक है, या इसको हम आर्य प्रतिरूप भी बोलते हैं। आ यानी कि आ की मात्रा है अरीय प्रतिरूप या आर्य प्रतिरूप, ठीक है। इसे रेडियल प्रतिरूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल प्रतिरूप। देखिएगा रेडियल प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनन पैटर्न यानी कि रेडियल पैटर्न बोलते हैं। देखिएगा रेडियल पैटर्न बोलते हैं। देखिएगा ये जो रेडियल पैटर्न होता है इसकी क्या खास बात है, ये कैसा पैटर्न बनाती है। देखिएगा आपको पता है जो कोई पहाड़ी है, कोई पठार है, और उस पठार से जब नदियां प्रवाहित होती है तो वहां पर आपको रेडियल पैटर्न बनाती है। देखिएगा सबसे पहले अगर इसको बोले, इसका एक दूसरा नाम है अपकेंद्रीय प्रतिरूप, यानी अपकेंद्रीय अपवह प्रतिरूप होता है। इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय अपवह प्रतिरूप भी बोलते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है? अपकेंद्रीय अपवह प्रतिरूप। देखिएगा इसका दूसरा नाम है अपकेंद्रीय अपवह प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अप और अभी, अधिक अभिकेंद्री होते हैं, अपकेंद्र। अभिकेंद्र का मतलब पास में ना, और अप का मतलब दूर जाना, ठीक है। तो उसको मैं आपको बता देता। देखिए क्या है, जैसे माना, जैसे आप सपोज कीजिएगा ये कोई आपका पर्वत मान लीजिएगा। अभी मैं इसका उदाहरण बताऊंगा। ये आपका पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। अब ये पर्वत है, इस पर्वत से जो नदियां निकलेगी वो क्या है? अपकेंद्रीय प्रतिरूप के रूप बनाएगी। जैसे माना एक नदी ऐसे निकल गई, 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 एक नदी ऐसे, एक नदी ऐसे और एक नदी ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे नदियां निकलती है, उसको हम डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? इसको हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बनाती है ऐसी नदियां। तो ठीक है, तो ऐसे नदी यानी कि एक पठार या पहाड़ी से जब नदियां दूर जाती है, निकलती है और एक रेडियल पैटर्न का रूप बनाती है, पैटर्न बनाती है, कहने मतलब अपवह प्रतिरूप बनाती है। कैसा? अरीय प्रतिरूप बनाती है। तो इसको हम कहेंगे क्या? अरीय प्रतिरूप, या इसको अपकेंद्रीय अपवह प्रतिरूप भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो नदियां हैं, ये ऐसी भारत में कौन कौन सी नदियां हैं जो ऐसा पैटर्न बनाती है? तो देखिएगा मैं आपका इसमें नाम लिखता हूं, तो आप उसको ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सोन, माही, नर्मदा, रांची, पठार से निकलने वाली नदियां। देखिएगा सोन माही, ठीक है, सोन माही, और एक नर्मदा नदी है जो आपके कहां से निकलते हैं? अंचल की पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, रांची का पठार है, वहां से निकलते, सॉरी। तो ये नदियां हैं, कैसा एक रेडियल पैटर्न बनाती है, ठीक है। इसके अलावा और बातें अगर हम करें तो जैसे मान लेते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा पर्वत है जो एक रेडियल पैटर्न बनाता है। जैसे मान लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा इसको मैं देखूं तो देखिएगा, एक तो है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। देखिएगा 3 कौन कौन सी है? सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो ये 3 ऐसी नदी हैं जो अमरकंटक से निकलती है। तो ये कैसा प्रतिरूप बनाती है? एक रेडियल जो क्या रेडियल पैटर्न बनाती है। इसके अलावा और पहाड़ी, जैसे आपने सुना होगा अजंता की पहाड़ी है, ठीक है, गाडगिल पहाड़ी के जस्ट नीचे अजंता की पहाड़ी। मैंने क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने जो माउंटेन का वीडियो मैंने बनाया था। तो देखिएगा एक है अजंता की पहाड़ियां, यानी कि अजंता की पहाड़ी है। अजंता की पहाड़ी से भी क्या है, ऐसा एक जो रेडियल पैटर्न बनाती है, यहाँ से भी कुछ नदियां निकलती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही डायग्राम बना के इसको लिखिएगा, फिर हम आगे लिखते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं आगे अगर देखें तो अगला जो टॉपिक है, देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो बना लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा, ओके।
देखिएगा अगला जो टॉपिक बनेगा, अगला जो एक पैटर्न बनता है वो कौन सा है, यानी कि हम देखते हैं 90 नंबर का जो पैटर्न है उसको हम देखते हैं, यानी कि वलयाकार जो प्रतिरूप होता है, वलयाकार को इंग्लिश में बोलते हैं जो रेनुलर पैटर्न। कैसा है? रेनुलर पैटर्न, ठीक है, एनुलर पैटर्न सॉरी। तो देखिएगा 90 नंबर पे वलयाकार प्रतिरूप, देखिएगा वलयाकार प्रतिरूप 90 नंबर पे देखिएगा वलयाकार अपवह प्रतिरूप, ये कैसा बनता है? देखिएगा वलयाकार यानी कि वलय समझे आप, यानी चाप जैसा, ठीक है। इसको आप पहले समझिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। यानी इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि जो परवर्ती जो नदियां हैं, यानी कि सबस्क्वेंट जो रिवर है वो अनुवर्ती यानी कैसे कॉन्सिक्वेंट जो नदियां हैं उससे जुड़ने से पहले क्या एक वक्राकार या हम यूं कह सकते हैं एक वलयाकार आकृति का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सबस्क्वेंट है और कॉन्सिक्वेंट है, इनकॉन्सिक्वेंट है, रेसिक्वेंट है, ठीक है, ऑब्स्क्वेंट है, मैंने ये नदियां का आपको पैटर्न समझाया था। तो कहने का मतलब है जो परवर्ती जो नदियां होती है, यानी कि जो बोलते हैं जो सबस्क्वेंट जो रिवर होती है वो कॉन्सिक्वेंट रिवर में मिलने से पहले कैसी आकृति बनाएगी? वो एक वक्राकार आकृति बनाएगी, यूं हम कह सकते हैं एक आयताकार आकृति बनाती, तो उसको हम कहते हैं क्या? वलयाकार आकृति, वलयाकार ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको कल भी मैंने एक डायग्राम आपको बताया था, तो वो डायग्राम मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, तो थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, तो थोड़ा इसको आप बना लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? ढलान है, ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ठीक है, तो ये आपका ढलान है, मैंने आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। ओके ओके, अब जैसे मान लेते हैं ये जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है ये वाली, यानी कि जो नदी है ये मुख्य नदी है, कॉन्सिक्वेंट रिवर है ये, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है। फिर इस कॉन्सिक्वेंट रिवर के अंदर जो है आपकी कौन सी रिवर आएगी? यानी कि आपकी सबस्क्वेंट रिवर आके मिलेगी। कैसी? सबस्क्वेंट, ये सबस्क्वेंट है, ठीक है, और ये भी सबस्क्वेंट है, ठीक है, ये भी क्या है? सबस्क्वेंट है। तो ये इसकी सहायक नदी है, लेकिन जो सबस्क्वेंट रिवर है इसकी भी सहायक नदी होती है। कौन कौन सी होती है? देखिएगा इसके जो नीचे से आकर जो मिलेगी ये वाली नदी, ठीक है, ये वाली नदी आपको फिर से मैं बता दूं, ये वाली नदी आके इसमें मिलेगी। इसको हम कौन सी रिवर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑब्स्क्वेंट, ठीक है, ऑब्स्क्वेंट रिवर बोलते हैं। और एक रिवर आके मिलेगी इसके ऊपर से, यानी कि इसके ऊपर से आके मिलेगी, ठीक है, ये वाली यहाँ से आके मिलेगी, इसको रेसिक्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिक्वेंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ से वलयाकार आकृति की प्रतिरूप बता रहा हूँ कि जब कॉन्सिक्वेंट रिवर में, देखिएगा कॉन्सिक्वेंट रिवर में, कॉन्सिक्वेंट रिवर के अंदर जब जो आपकी जो सबस्क्वेंट यानी कि सबस्क्वेंट रिवर है ना, जो कॉन्सिक्वेंट रिवर में आने से पहले एक कैसे एक वलयाकार या एक चापाकार का निर्माण करती है, यानी कि चापाकार या हम ये कहते हैं वृत्ताकार का निर्माण करती है। और फिर वृत्ताकार निर्माण करने के बाद फिर ये क्या है? आगे प्रवाहित होती है। फिर क्या है? किसमें आगे मिलती है? कॉन्सिक्वेंट यानी कि अपवह प्रतिरूप में मिलती है। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि जब परवर्ती नदियां जब अनुवर्ती नदियों में आके मिलने से पहले एक चापाकार या एक वृत्ताकार का निर्माण करती है, तो उसको हम वलयाकार हम कह सकते हैं, यानी कि जो एनुलर जो ड्रेनन पैटर्न का निर्माण करती है, ठीक है। तो कैसे का नदियां एक जो सबस्क्वेंट जो रिवर है वो जो कॉन्सिक्वेंट रिवर में आके मिलती है, उससे पहले एक कैसा एक रेनुलर पैटर्न का निर्माण करती है, एनुलर का पैटर्न का निर्माण करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वलयाकार अपवह प्रतिरूप कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है? ओके, हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिएगा, ओके। तो देखते हैं अगला जो
टॉपिक है अगला जो 10वां जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो 10वां टॉपिक है समानांतर अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा समानांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है इसको समझिए। 10वां है समानांतर अपवाह प्रतिरूप समानांतर अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा समानांतर अपवाह प्रतिरूप को बोलते हैं पैरेलल जो ड्रेनन पैटर्न, इसमें इसको क्या पैरेलल ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। देखिएगा पैरेलल ड्रेनन पैटर्न क्या होता है इसको आप समझिएगा। यानी कि अपवाह प्रतिरूप में नदियां है ना लगभग एक दूसरे के समानांतर क्या प्रवाहित होती है और फिर आगे जाकर उसमें मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। जिसका हम सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान में इस प्रकार की नदियां जो पैरेलल ड्रेनन पैटर्न बनाती है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसी कोई नदी है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिएगा ऐसी कोई नदी है, जैसे आप ऐसे मान लीजिए ये कौन सी है कॉन्सिक्वेंट नदी है, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंट नदी है। इस कॉन्सिक्वेंट नदी के अंदर आपको ऐसे प्रवाहित होने कॉन्सिक्वेंट नदी के अंदर ऐसी कोई नदी आके आगे जाकर मिलती है, ऐसे मिलती है, ये समानांतर बह रही, फिर समानांतर आगे जाके ऐसे मिलेगी, ठीक है। फिर इसकी भी कुछ जो आपका जो ऑब्स्क्वेंट या उसको हम रेसिक्वेंट बोलते हैं, ऐसे नदी आके मिलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे नदी आके मिलेगी तो ऐसे नदी मिलेगी तो ऐसे। तो ये आपको क्या होगा एक समानांतर, यानी कि ऐसी जो नदियां हैं जो जिसकी सहायक नदी है वो आगे जाकर उसके समानांतर प्रवाहित होकर जाके आगे जाकर उसका क्या उसमें मर्ज हो जाती है, उसमें मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं समानांतर अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। इसका अलावा इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हम कर देखूं, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऐसा कोई क्षेत्र है जो नदियां ऐसे समानांतर बह रही है, ठीक है, ऐसे यानी कि समानांतर बह रही है ना ऐसे, ठीक है, ये समानांतर बह रही है, इसको हम कहते हैं कि जो आपका पैरेलल ड्रेनन पैटर्न हम बोलते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका ये जो मैंने डायग्राम बना रहा है इसको आप ना माइंड में रखिए, तब आप ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अगला टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक अगर ले रहे हैं तो इसमें देखिए कौन सा टॉपिक रहेगा बेस्ट रहेगा। अगला है देखिएगा 11वें नंबर का अध्यारोपित प्रतिरूप, बहुत इंपॉर्टेंट है 11वें नंबर का, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनन पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनिएगा। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रतिरूप में जो नदियां है ना अपनी जो ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण करके हो जाती है, यानी कि निचली संरचना में करती है। तो चाहे वह किसी भी प्रकार का पैटर्न यानी संरचना बनाती हो, जैसे हम दामोदर नदी की अगर बात करें या हम सोन नदी की बात करें तो सुवर्ण रेखा है, और चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि ताप्ती नदियां ये ऐसी यानी कि कैसा है सुपरपोज्ड यानी कि जो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। देखिएगा ये कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं आप इसको ऐसे समझिएगा, जो इयोसिन और आपका जो क्रेटेशियस जो एरा है यानी कि युग था, इयोसिन और क्रेटेशियस एज में क्या होता है कि ज्वालामुखी का जो दरारी उद्भेदन हमारे भारत में हुआ था, और दरारी उद्भेदन से लावा बाहर आ गया, और लावा बाहर आने से क्या होता है कि जो नदियां हैं, नदियों की जो घाटियां हैं जो गार्स बनाती हैं उसमें आकर लावा क्या डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट हो जाने से क्या होता है कि फिर नदियों के माध्यम से जो वो लावा है वो अपरदित होकर क्या है दूर चला गया, यानी कि वहां से हट गया, और वो पुनः उस घाटी को जब नदियां प्राप्त कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे माना ऐसी कोई घाटी है, ठीक है, और जो क्रेटेशियस या हम बोलते हैं जो इयोसिन एज में क्या होता है कि यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ, दरारी उद्भेदन मतलब समझो एक दरार के माध्यम से क्या होता है लावा
बाहर निकलता है और इसको क्या है, इसमें डिपॉजिट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें डिपॉजिट हो गया, जो इसकी घाटी इसके अंदर डिपॉजिट हो गया लावा, ठीक है। अब क्या होता है कि नदियों के माध्यम से, मैं बताया कि तो नदियां अपना प्रतिरूप पैटर्न कैसे बनाती है, तो नदियां क्या करती है, इस पर क्या प्रवाहित होती है, इस लावा पर प्रवाहित होती है। तो इस लावा को क्या करते हैं, दो बार इसको क्या करते हैं, काट देती है, ठीक है। काट देने के बाद में जो पहले की जो घाटी थी, उस घाटी को नदियां वापस से प्राप्त कर लेती है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी जो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, देखिएगा। एक है आपकी सोन नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, सुवर्णरेखा, सोन, दामोदर आदि, चंबल और बनास आदि ऐसी नदियां होती है। वो कैसा प्रतिरूप बनाती है, ये अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, यानी कि सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया है, ठीक है। अगले टॉपिक की बात अगर करें तो 12वां टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। ये तो अपने राजस्थान से रिलेटेड है। देखिएगा, अंत स्तरीय अपवाह है, देखिएगा अंत स्तरीय अपवाह प्रतिरूप, देखिएगा अंत स्तरीय अपवाह प्रतिरूप। देखिए अंत स्तरीय अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी नदियां, वैसे अधिकांश नदियां पहाड़ों से ही निकलती है, ये पहाड़ों से निकलती है। ये नदियां क्या करती है, पहाड़ों से निकलने के पश्चात जब मैदानी क्षेत्रों में जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों में जाने के बाद में ये अपना मुहाने तक पहुंच नहीं पाती है और रास्ते के अंदर ही किसी बालू मृदा है यानी रेगिस्तान के अंदर ये समाप्त हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंत स्तरीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जिसका हम सबसे जो उदाहरण अगर देखें तो भारत राजस्थान में है, एक तो घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। दूसरी नदी है आपकी जो आपकी कांतली नदी है, कांतली नदी है, ठीक है। कांतली, घग्गर नदी, ये सभी नदियां हैं, ये कैसे अंत स्तरीय अपवाह वाली नदियां हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने समथिंग 6 से 7 ड्रेनेज पैटर्न की हमने बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को पीछे लेकर रिवाइंड करके आप इसको दोबारा से सुनेगा, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइएगा, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अगर इसको समझोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा है लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप ना कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे जो आपका जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम कल मिलते और पैटर्न लेके आएंगे, ड्रेनेज पैटर्न। तो इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।